विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, यानी कि इसमें आपका पूछेगा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और कौन से विटामिन का क्या महत्व है और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता था, हमने उस दिन बताया था आपका बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में जिन न्यूट्रिशंस की हमको जरूरत होती है, जिन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसमें से एक इम्पोर्टेंट आपका विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन के प्रकार आज पढ़ेंगे हम लोग, क्या विटामिन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उस कमी को पूरा करने के लिए हमको किन चीजों का सेवन करना चाहिए या उसके स्रोत कौन से होते हैं, ठीक। तो देखिए विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला नंबर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आपका विटामिन ए, ठीक, अगर पूछे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। पहले तो टाइप ऑफ विटामिन पूछेगा, यानी कि विटामिन के प्रकार बताइए। तो आपके लिख देना है कि विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इस रोग की पहचान क्या होती है कि नॉर्मली हमको रात के समय तो दिखाई देता है, मान लो ऐसा नहीं है कि अंधेरे में, रात में अंधेरा होता है, लेकिन हम फिर भी चंद्रमा की रोशनी से या कुछ बहुत रोशनी से हम चल फिर सकते हैं और ऑटोमेटिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन इस रोग में क्या होता है, रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। रात में देखने की क्षमता में हमारे प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए सड़क में चले जा रहे हैं और किसी खंभे से टकरा गए और गाली दे रहे हैं नगर पालिका वाले को, इस वाले बीच सड़क में गाड़ देते हैं भाई, लेकिन उसको रतौंधी रोग है। और अगर इस बीमारी से बचना है, रतौंधी रोग से बचना है, तो आपको विटामिन ए, जिन पदार्थों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उनका सेवन करना चाहिए। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि गाजर, रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए। विटामिन ए की पूर्ति के लिए हमको ज्यादा ज्यादा गाजर खाने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां, पालक है, ठीक है, और भी हरी सब्जियों में चौलाई आ जाती है और भी, ठीक है। इन प्रकार की चीजों का प्रयोग करना चाहिए। और जो मछली का यकृत होता है, लीवर, मछली का लीवर, ठीक है, मछली का लीवर होता है, उसमें उसके लीवर में एक ऑयल पाया जाता है, तेल, जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है। और जो रतौंधी रोग से पीड़ित होता है जो मरीज, तो डॉक्टर उसको उसी विटामिन ए की गोलियां देते हैं। वो लाल लाल कलर की गोलियां होती है, उसमें ऑयल भरा होता है। फिश के लीवर का कॉर्ड, यानी कि उसका ऑयल भरा होता है, वही खाने से उसकी आंखों की रोशनी में फिर विटामिन ए की पूर्ति होती है और उसको इस रोग से निजात मिलती है। अगर आपका पूछ ले, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए और उसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी। उसके उपचार के लिए हमें विटामिन ए से युक्त, जिसमें यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो चीजें खानी चाहिए, ठीक। तो सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, ये आंखों के लिए बहुत ही
अब गाजर का आपका सीजन भी आ रहा है, ठंडियों में ज्यादा आती है, ज्यादा खाइए और आंखें तंदुरुस्त सही बनाइए। भाई न्यूट्रिशन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और ये पोषक तत्वों से ही हमारा शरीर ग्रोथ करता है और हमारे शरीर के जो पार्ट से मजबूत होते हैं। हमारी जो आंखें कमजोर हुई है या जो चश्मा लगा है, इसका भी कुछ कारण होगा। हमारे जमाने में मोबाइल नहीं चलता तो मोबाइल देखने का तो सवाल ही छोड़ो, लेकिन हमने भी कुछ कमियां हुई होगी। घर में मम्मी ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, तरोई नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो वो न्यूट्रिशन की कमी हुई तो उसका प्रभाव हुआ आंखों पर। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन बी। क्या है? विटामिन बी। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए इसको, इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आना है आपका। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या होगा? बेरी बेरी बेरी। आप कहोगे सर जी ये बेरी बेरी रोग क्या है? बेरी बहुतों ने तो पहली बार सुना होगा कि बेरी बेरी क्या है। तो ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। इसकी पहचान ये होती है, नॉर्मली ठंडियों में तो सबके हाथ पैर छिटकते हैं। ठंडियों में मॉइस्चर यानी कि नमी के कारण रूखापन आ जाता है। हाथ पैरों में क्या आ जाता है? जैसे रूखापन आ जाता है, पैरों की एड़ियां छिटकने लगती है, ओठ छिटकने लगते हैं, गाल छिटकने लगते हैं। लेकिन इस रोगी में अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो नॉर्मल गर्मियों में भी हाथ पैर छिटकने लगते हैं, स्किन में आपके रेसेस बन जाते हैं। ठीक है, स्मूथ नहीं रहती है तो विटामिन बी की कमी से। ठीक है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमको यानी कि आपका दूध है, अंडे है, मांस है और फलों का सेवन करना चाहिए। किसका? फलों का। इन चीजों का सेवन करके हम विटामिन बी की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, यानी कि इसकी भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी। और इस रोग की पहचान यानी कि ये रोग के लक्षण क्या होते हैं? स्कर्वी रोग ये ज्यादातर आपके दांत संबंधी या मसूड़ों से संबंधित है। विटामिन सी की कमी हो जाएगी या स्कर्वी रोग हो गया तो मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, या एक तरह से समझ लीजिए पायरिया रोग। सुना है आपने? पायरिया जिसमें दांत कमजोर होते हैं, दांतों से मसूड़ों से खून निकलने लगता है। या सेंसिटिव ठंडा गर्म पानी का लगने लगता है। आइसक्रीम खाओ तो बिल्कुल झंझना जाता है, बिल्कुल दांत। ठंडा पानी पी लो वो भी लगता है। तो जो गम्स ब्लीडिंग यानी कि मसूड़ों से खून आना, दांतों संबंधी पायरिया रोग और जो मुंह से बदबू आना, ये स्कर्वी रोग की पहचान है। ठीक है, स्कर्वी। ठीक है, और इसकी कमी के को पूरा करने के लिए हमको सौर फ्रूट्स यानी कि खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। किसका? खट्टे फलों का, जैसे नींबू, संतरा, आंवला। एक आंवला में 36 संतरों के बराबर विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि एक आंवला खा लिया, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे नॉर्मल तो आपको सभी खट्टे चीजों में पाया जाता है, लेकिन आंवले में बहुत रिच सोर्सेज है, बहुत प्रचुर मात्रा में। किसको किसको आंवला अच्छा लगता है? लगभग सभी लोगों को। आंवले को आप ऐसे भी खा सकते हैं या मुरब्बे के रूप में भी खा सकते हैं। तो विटामिन सी में की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसको दूर करने के लिए खट्टे फलों की। ठीक है, और खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अम्ल होता है जो इस रोग को कम करता है। तो इस रोग की या इस विटामिन की खोज के लिए भी एक कहानी है। एक वैज्ञानिक थे जो
पहाड़ों पर गए थे, काफी दिनों के लिए गए, वो 1 आध महीने के लिए, तो वहां पर उनको मसूड़ों संबंधी दिक्कत हुई, यानी कि धातु संबंधी दिक्कत हुई। भाई कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, गम ब्लीड्स यानी कि खून आने लगा होगा। तो जब वो नीचे आए तो उन्होंने इसके उपचार के लिए सोचा होगा, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन नीचे आए, उसके बाद खट्टे फलों का सेवन किया होगा, यानी खट्टे फलों को खाया होगा, तो उनको इस रोग से निजात मिल गया। तो उन्होंने भी ये पता लगाया कि विटामिन सी की कमी से जो ये मसूड़ों संबंधी रोग है वो होता है, और इसकी प्रतिपूर्ति के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमको विटामिन सी से युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और एक चीज और, जैसे कभी कभी मजाक में आ जाता है कि एक मैडम ने क्लास में एक बच्चे से पूछा कि बेटा जरा बताइए विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो एक छोटा सा बच्चा पीछे से खड़ा हुआ, कहता मैडम हम बताएं। कह रहा हाँ बेटा बताओ बिल्कुल। मेरा विटामिन सी मिर्ची में पाया जाता है। क्यों? कहते खाते हैं सब सी करने लगते हैं, मिर्ची को खाने से कड़वा से सब सी करने लगते हैं कि नहीं, लेकिन वाकई में विटामिन सी हरी मिर्च में पाया जाता है। लेकिन जब तक हरी मिर्च हरी है तब तक विटामिन सी है, लेकिन जैसे ही वो लाल हो जाती है तो उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है। समझे? विटामिन सी उसका खत्म होता है। तो हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट जिसको कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग। आपने सुना होगा छोटे बच्चों में ये रोग ज्यादा मात्रा में हो जाता है, रिकेट्स, सूखा रोग। इसकी पहचान होती है हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पैर थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, बच्चे का सर बड़ा हो जाता है लेकिन हाथ पैर पतले होते हैं, पेट निकल आता है, सूखा रोग। ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इस रोग से बचने के लिए विटामिन डी का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कई प्रकार के तेल आते हैं बच्चों की मालिश करने के लिए, विटामिन डी से भरपूर। डाबर लाल तेल, जैतून का तेल, इसका तेल, उसका तेल लगाते हैं कि नहीं? लेकिन हमें विटामिन डी फ्री में भी प्राप्त होता है। बताइए कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है हमका। ठीक है, और वो भी कैसे प्रकाश में? सुबह की गुनगुनी, जो ठंडियों में हम लोग 9 से 10 बजे 11 बजे तक जो ठंडी गुनगुनी धूप में रहते हैं उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अब ये नहीं कि दोपहर में जाके विटामिन डी लेके खड़े हो जाएंगे भद्र गर्मी में, है वो नहीं। सुबह की गुनगुनी धूप, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। और तुमने देखा होगा जो छोटे बच्चों को हम लोग जाड़ों में, ठंडियों में, धूप में ही उनमें मालिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऑयल लगाते हैं और जब सन रेज उसमें पड़ती है, ऑयल के साथ मिक्सअप होकर उनके हड्डियों में ऑब्जर्व यानी कि अवशोषित हो जाती है, जिससे कि उनकी हड्डियां मजबूत बनती है और उनमें सूखा रोग की रोकथाम होती है। तो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत पूछे तो सूर्य। वैसे तो अंडे में, दूध में और हरी सब्जियों में या आपके अनाज में पाया जाता है। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, 3 महीने का सेरेलैक दिया जाता है। 3 महीने में A नंबर का, 6 महीने में B नंबर का, इस तरह से सेरेलैक दिया जाता है कि उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से उसके न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। पहले तो नवजात शिशु केवल मिल्क पर डिपेंड रहता है, माँ के दूध पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से आपका नपुंसकता यानी कि प्रजनन शक्ति का कम होना, प्रजनन शक्ति का कम होना, ये रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए भी हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस है,
अंडे हैं, दूध है। भाई जो मांसाहारी हो वो इन यूज का यूज कर सकता है। अगर जो हर्बीवोरस है वो ग्रीन वेजिटेबल, आपका फ्रूट्स है, फलों का, कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के फलों में अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका यूज करके हम इसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में हमारी सहायता करता है। मान लीजिए कभी कदार हमको चोट लग जाती है तो शरीर से ब्लड निकलने लगता है, और कुछ देर बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है थ्रोम्बोजिन की, और वो खून बहना धीरे धीरे बंद हो जाता है कि नहीं भाई? कहीं भी कटा छीला तो खून निकलने लगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको दबा के रखे या भाई उसमें थोड़ा वायर डाल ले या तो खून धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन जिसमें विटामिन के की कमी होती है उसमें रक्त का बहना नहीं रुकता। ठीक है, और रक्त का बहना अगर नहीं रुकेगा, लगातार रियल केस में किसी का एक्सीडेंट हो गया, लगातार खून बहता गया और टाइमली उसको ट्रीटमेंट न देकर और पहुंचाया न गया हॉस्पिटल, तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। भाई जब खून पूरा बह जाएगा तो क्या बचा शरीर में? यही तो लिक्विड हमारा जीव द्रव्य के रूप में शरीर में बह रहा है। तो उस स्थिति में अगर वो टाइमली पहुंच गया हॉस्पिटल तो उसको विटामिन के इंजेक्शन दे के खून के ब्लड को रुकने बहने से रोका जाता है। ठीक है, बहने से रोका जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का जमाव नहीं होता, यानी कि जो थ्रोम्बोजिन की परत है वो नहीं जम पाती और खून लगातार बहने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। इसकी पूर्ति के लिए भी हमें न्यूट्रिशन जैसे कि दूध है, अनाज है, ठीक है, और अंडे हैं और मांस है, इनका सेवन करना चाहिए। भाई विभिन्न प्रकार के जो खाने की चीजें, सबसे अलग अलग चीजें हमको प्राप्त होती है। एक ही चीज खाने से हमें सभी कुछ नहीं मिल जाएगा, इसलिए सभी चीजों को हमको गेन करने के लिए कि सभी चीजें हमको मिलती रहे, उसके लिए सभी प्रकार के पदार्थों का हमको सेवन करना चाहिए। नॉर्मली नहीं कर पाते हम, लेकिन फिर भी हमको कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा जो फूड हो वो न्यूट्रिशन वाला हो और बैलेंस डाइट। कैसा हो? बैलेंस डाइट। कैसा हो? बैलेंस, यानी कि संतुलित आहार। ठीक है, कैसा हो? संतुलित आहार। तो विटामिन के प्रकार आपको क्लियर हो गए? यस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेनली 6 टाइप के होते हैं आपके। ठीक है, अभी तो ये इसकी बेसिक नॉलेज थी। अभी जैसे जैसे क्लास को ग्रोथ होगा वैसे और एक्सपेक्ट होते चला जाएगा। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, B1, B2, B3, B12, ये आपने सुना होगा। यस। ठीक है, ये विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, इनका भी अपना एक यूज है। लेकिन जैसे जैसे आपका क्लास इंक्रीमेंट हो जाएगा वैसे वैसे आपका कोर्स भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे कि कौन से विटामिन से कौन सी कमी हो, से कौन सा रोग होता है, उसकी पूर्ति के लिए क्या। और एक ऐसा मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको संपूर्ण आहार कहा जाता है, कंप्लीट फूड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ऑल न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, सभी पोषक तत्व मिल्क में होते हैं, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाएंगे मिल्क में। तो इसीलिए मिल्क को क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड। क्वेश्चन आ जाता है मिल्क, दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूध में सभी न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व और सभी विटामिन, जितना भी पोषक तत्व वो सभी पाए जाते हैं, इसलिए मिल्क को संपूर्ण आहार कहा जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके अदर बताएंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए अपने उसमें।